वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती मिल ब्रह्म को। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। चित्त अशुद्ध व्यक्ति भी गहरी नींद में चला जाता है और उतनी देर सब दुखों से मुक्त हो जाता है। संसार में लिप्त व्यक्ति भी कभी कभी प्रेम भावना भक्ति में आकर थोड़ी देर भगवान में मन लगा लेता है और उस समय सब दुख भूल जाते हैं। पर यदि चित्त शुद्ध हो और सचमुच परमात्मा का अनुभव करे तो जीवन के सभी दुख निवृत्त हो जाते हैं। अशुद्ध चित्त व्यक्ति का भी मन कभी किसी न किसी काम में लग जाता है, तब भी दुख भूल जाता है। निर्धन आदमी किसी के प्रेम में आ जाए तो उतनी देर को दुख भूल जाते हैं। निर्धन आदमी कभी खेल कूद में व्यस्त हो जाए तब भी दुख भूल जाता है। कोई व्यक्ति मर गया है, लगातार दुखी रहता है, फिर इष्ट दोस्त मित्र मिल जाएं, थोड़ी देर को मन उस काम में लग जाता है, तब भी दुख को भूल जाता है। पर विवेक वैराग्य पूर्वक आत्मज्ञान से जब दुख निवृत्त होता है तो वो क्षण भर के लिए निवृत्त नहीं होता, वो सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। कभी कभी धैर्य और हिम्मत के कारण भी व्यक्ति भय रहित हो लेता है, जोश में आ जाए। एक बार कहीं पंडाल में आग लग गई बिजली से और पहला कीर्तन ही हुआ था, कार्यक्रम का उद्घाटन ही हुआ और तमाम झंडियां लगी थी, आग लग गई। तो मैं जो उस समय कोई घबराहट नहीं लगी, मैंने उन सब झंडियों को पकड़ा और खींच के ऐसे तोड़ने लगा। उसमें बिजली के तार भी थे, मैंने वो तोड़ दिया, आग बुझ गई। लेकिन बाद में ध्यान आया कि बिजली का तार पकड़ सकता था, पर उस समय ध्यान नहीं आया, डर नहीं लगा। कभी कभी भविष्य के भय का भी ख्याल मनुष्य के मन में नहीं आता। जैसे जानवरों को बहुत आगे का ख्याल नहीं होता कि आगे मौत होगी। उस समय गड्ढा हो तो नहीं कूदेगा, पर 2 साल 10 साल बाद मरना है, उसकी कोई सोच हो जानवर को, उसके लिए कोई उपाय करे, ऐसा नहीं होता। इसलिए जितना ही मूर्ख आदमी होता है, मूढ़ होता है, उतना ही कम दुखी होता है। समझदार व्यक्ति आगे की चिंता करता है, लड़की की शादी, पैसा कहाँ से आएगा, लड़का अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़की पढ़ पाएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा। मनुष्य बिना भविष्य की चिंता के रह नहीं पाता। जानवर को भविष्य की चिंता नहीं होती। गर्मी की ऋतु आती है, पानी भी ठीक जानवर को नहीं मिलता, चारा नहीं मिलता, जंगल में बड़बड़ाते फिरते रहते हैं, दुबले हो जाते हैं। अधिकतर जानवर गर्मी में दुबले हो जाते हैं। मनुष्य को गर्मी सर्दी एक हो गई, उसने व्यवस्था कर ली, पंखा एसी और तमाम साधन जुटा लिए, हर समय के लिए खाने का व्यवस्था कर ली, हर ऋतु के अनुसार फल कोल्ड स्टोरेज में रख लिए। जो चीज जब नहीं होती वो भी मनुष्य अपने लिए जुटा लेता है। जानवर ने गर्मी के लिए पानी नहीं जुटाया, कुआं नहीं खोदा, रस्सी नहीं, बाल्टी नहीं, पानी खींचने का ढंग नहीं, अकल नहीं। जिस फसल में हरा चारा है खूब चरता है, आजादी से स्वस्थ हो जाता है,
गर्मी आ जाती है तो दुबला हो जाता है। गर्मी के लिए कोई घास चारा इकट्ठा नहीं किया। और जिन जानवरों को ये सुविधा प्राप्त है वो भी मनुष्य की दया से। इसीलिए पालतू जानवरों के लिए गर्मी सर्दी लगभग बराबर है। जंगली जानवरों की मौज भी बहुत है, दुर्दशा भी बहुत है। जंगली जानवरों को देखो, अभी तो खेतों में छिप जाएंगे, रात को निकल आएंगे, जब गर्मी पड़ेगी कहाँ फिरेंगे। प्यासे भी हैं, धूप भी है, तपते भी हैं, छिपने की जगह भी कम हो जाती है। पहले जंगल बहुत थे, अभी भी चित्रकूट के पास बहुत है जंगल, लेकिन सब जगह नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं जो ये सांड होते हैं ना, सांड छुट्टा चरते हैं, सबके खेत खाते हैं। बहुत करोगे तुम हाँक दोगे अपने खेत से तो दूसरी जगह खा रहा है, दूसरा हाँक देगा तो तीसरी जगह खा रहा है। सारे खेत उसी के जैसे खाने के लिए। पर जब गर्मी आ जाती है उसको भी कोई नहीं पूछता, क्योंकि सांड किसी आदमी का नहीं है। बैल को हल पे चलता है, तकलीफ ज्यादा है। बैल को आदमी का गुलाम है, आदमी के अधीन है, किसी आदमी का हो गया तो उसे भले काम करना पड़ता है, पर गर्मियों में सानी चारा मालिक बना के देता है। इसीलिए कई बार वैष्णव संत ये कहते हैं जिसके गले में पट्टा बंधा हो ना, कंठी, वो समझो किसी का चेला है, भगवान का भगत है, कंठी बंधी है, वो ठीक है। अब कई आवारा कुत्ते हैं, पालतू नहीं है। पालतू कुत्तों का ख्याल रखा जाता है। पालतू कुत्ते को नगर पालिका वाले भी जल्दी नहीं पकड़ते। जो पालतू नहीं है तो कई बार बोरों में भर के जंगल में फेंक आते, सागर में डुबो देते, क्योंकि किसी का नहीं है। तो वैष्णव का कहना है किसी के होके रहो, थोड़ी तकलीफ भी होती है। ऐसे कई बार आवारा पुरुष और स्त्रियां कई बार बहुत मौज मस्ती में रहते हैं, चूंकि आवारा हैं, कमी कोई नहीं, पर कभी कभी इनका कोई नहीं होता। ये भी कहावत आपने सुनी होगी, बहुत रिश्तेदारों का जो मेहमान है कई बार भूखा रह जाता है। इनके यहाँ गया, सोचा वहां से आया है खा के आया होगा, वहां वाले सोचते हैं वहां से खा के आया होगा, कोई नहीं पूछता। तो जिनके बहुत कोई होते हैं उनका कोई नहीं होता। इसलिए कई लोग कहते हैं किसी एक को अपना बनाना सीखो, किसी के होके रहो। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ सीखे हैं किसी का हो के सीखे। तो भगवान से तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं। किसी से पूछो भगवान तुम्हारे क्या हैं, कहने लगे हमें तो कुछ पता नहीं है। कभी कभी पूछते हैं तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे भगवान कौन है, कहते हैं ढेर हैं, हमें पता ही नहीं हमारा कौन है। पहले लोग जिसका जो इष्ट होता था उसी का मंत्र लेता था। राम भक्त राम का भजन करते थे, कृष्ण भक्त कृष्ण का करते थे। अब किसी से पूछो तो कहते हैं हम तो कोई मंत्र दे दो, भगत तो हम किसी के नहीं हैं। या यूं कहो सबको ही हम मानते हैं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा किसी को नहीं मानते, थोड़ा थोड़ा सबको मानते हैं। इतराज कोई नहीं है, किसी का मंत्र दे दोगे तो ले लेंगे। इतनी नफरत न राम से है, न कृष्ण से है, न शिव जी से है, न हनुमान जी से है। चिढ़ किसी से नहीं है, नफरत नहीं है, पर प्रेम भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है। भगवान ने कहा मई आसक्त मनाह पार्थ, मेरे में मन आसक्त हो जाए, दूसरा भाए नहीं। जैसे कई बार प्रेम करने वाले लड़के लड़कियां पागल हो जाते, कितना माता पिता समझाएं, कहीं शादी करना चाहें और राजी ही नहीं होते। कल भले नरक चले जाएं, पर आसक्ति में आदमी को सब भूल जाता है। ऐसे ही हमारी आसक्ति व्यक्ति से नहीं भगवान से होनी चाहिए।
हमारा कहीं मन भटके नहीं। ऐसे ही जिस स्त्री का पति से अत्यंत प्रेम होता है या जिस पति का पत्नी से अत्यंत प्रेम होता है, वो फिर इधर उधर नहीं भटकते। कई बार गाने में भी सुना, नजर वो भटकती नहीं है, वो आंखें फिर नहीं भटकती, एक जगह लग जाती हैं। ऐसे ही बसो मेरे नैनन में, हाँ गाते तो हो, बसता कोई नहीं। यदि मेरी आंखों में नंदलाल बस जाएं, और भी गाते हैं, जाने अखियां हरि दर्शन को प्यासी। कोई प्यासी वैसी नहीं, हरि दर्शन की प्यासी नहीं है। देख करके मन गदगद नहीं होगा। जिनकी आंखें भगवान के दर्शन को प्यासी हैं, फिर उनको भगवान के दर्शन ही हो जाए, फोटो ही मिल जाए उनकी, तो बहुत खुशी होगी। प्रेम हो तो फोटो भी बहुत अच्छी, प्रेम ना हो तो साक्षात भी कोई आ जाए तो क्या करेंगे। ऐसा हृदय जो भगवान का भक्त है, भक्ति से शांति आनंद मिलता है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है, या भक्ति से सालोक के सामीप्य सायुज्य सारूप्य मुक्ति मिलती है। वो भी एक मुक्ति है। मुक्ति माने दुख जो नहीं चाहिए उससे छुटकारा, दुखों से छुटकारा, चिंताओं से छुटकारा, नीरसता खत्म, रसमय जीवन हो गया। और एक मुक्ति होती है जो बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकती। जैसे किसी का ब्याह हो गया, कई महीने बहुत प्रेम आनंद में बीत जाते हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं है। कितना भी मस्त हो, यदि मौत का टाइम आ जाए, अभी शादी हुई है तो मौत तो और खतरनाक, अभी धन मिला है, लॉटरी आई है, सुख भोगने का टाइम है, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बहुत चीजें मिल जाएं तो भी मुक्ति नहीं मिलती। यहां तक अलग यदि भगवान भी मिल जाए तब भी मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तभी मिलती है जब तुम्हारे हृदय में विराजमान परमात्मा तुम्हें मिल जाए या अनुभव हो जाए, ज्ञान हो जाए। असल में जो प्राप्त है वो मिलता नहीं है, वो सिर्फ ज्ञान ही होता है। इसीलिए ज्ञान से मुक्ति बोला। ज्ञान का मतलब बिना भगवान की मुक्ति नहीं मिलेगी, तो भगवान से ही, पर ज्ञान का मतलब है प्राप्त भगवान, और प्राप्त करने का मतलब अप्राप्त भगवान। जैसे मैं चला गया था, अभी ना आता तो ना मिलता, आज कल मिलता, क्योंकि मैं चला गया था तो मिलना। जो भगवान अलग होता है वो मिलता है, जो मिला होता है वो सिर्फ ज्ञान में, उसका ज्ञान होता है, मिलता नहीं। इसलिए ज्ञान से मुक्ति, मिलने का अर्थ हुआ ज्ञान से जो परमात्मा मिलता है वो पहले ही प्राप्त है, और ज्ञान से जो मिलता है वो बिछुड़ नहीं सकता। जो कर्म से मिलता है वो बिछुड़ जाता है। चल के आए, तुम चल के आए, चले जाओगे, आया जाएगा। भगवान आता नहीं, भगवान जाता नहीं, तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान रहता है। पर अभी भी प्राप्त वाले का आनंद कम मिलेगा, दिखने वाले का मिलेगा। जो मिलेगा, जहाँ चल के जाएंगे, उसको पाके थोड़ी खुशी ज्यादा होती है। जो प्राप्त है उसको पाकर खुशी सी नहीं लगती, पर भ्रांति टूटती है, अज्ञानता समाप्त होती है। प्राप्त भगवान के अनुभव से भ्रम टूटते हैं। इसलिए जो अपने अंदर विराजमान परमात्मा का अनुभव कर लेता है, उसे फिर पाने की आवश्यकता नहीं, जब चाहे याद करे। दिल के आईने में तस्वीरे यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब चाहो आंखें बंद करो देखो। बल्कि बाहर के भगवान को आंखें खोलनी पड़ती है। मुझे देखना हो तो आंखें बंद करोगे कि खोलोगे?
बोलो, खोलोगे, क्योंकि बाहर हैं, खोलोगे। और जो भीतर होते तो चलो वो भी थोड़ा समझाएं। मान लो हमें आपने देखा है, अब घर में जाके यदि देखना हो तो आंखें खोलोगे कि बंद करोगे? अब देख लो, फर्क हो गया ना। क्योंकि तुम्हारे मन में फोटो अंकित है, ऐसे खोलने से और नजर ना आएगा, क्योंकि यहाँ आकाश है, यहाँ और लोग हैं, मकान है और चीजें। आंखें खोलने पर ये दिखाई देगा, और आंखें बंद करने पर ये दिखाई देना बंद होगा, तो वो दिखाई देगा जो मेरे मन में फोटो अंकित हो गया है। इसलिए प्रेम में, भक्ति में बीती हुई घटनाओं की याद में आंखें बंद हो जाती हैं। और आंखें बंद करके यदि किसी को भगवान की याद ठीक आती हो तो खतरा भी कम है। बाहर अभी हम देख रहे थे तुमको, तुम हट गए, दूसरा आ गया। चाहे तब भी तुम ही बैठे रहो ऐसा नहीं है, दूसरा आ जाता है। कई बार मंच में कोई बोलता है, फिर वो हटा दिया जाता है, दूसरा बोलता है, फिर दूसरा हटाया, तीसरा बोलता है। तुम्हारी आंखें खुली हैं पर व्यक्ति ही बदल गया। तो बाहर चीज बदल जाने का खतरा है, पर भीतर जिससे प्रेम है उसको हम अपने हृदय में बिठाकर याद करते हैं। हृदय के सिंहासन पर बिठा सकते हो। हृदय के सिंहासन पर यदि भगवान को विराजमान करके दर्शन करो और उनके दर्शन का आनंद लो, तो कौन रोक सकता है। बीते समय भी मैंने बताया था सूर जी का पद, सूरदास जी का, कि बाँ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। यह भी निर्गुण की बात नहीं है, सगुण की ही है, साकार की ही है। क्योंकि बाहर वाला तो कभी न कभी जाएगा, पर यदि तुम्हारे मन में बैठ गया है वो दिखने वाला ही, पर फिर भी हृदय में बैठ गया, आंखें बंद करो। लोगों को इतना प्रेम का भी अनुभव कभी नहीं हुआ जितना संसारी लोगों को भी कभी कभी, उनको भी सदा नहीं हुआ, सबको नहीं हुआ। बहुत कम लोग हैं जो बहुत गहरे प्रेम का अनुभव करते हो। कई लोगों को तो पति और स्त्री से भी पूरा प्यार नहीं है। यदि पूरा प्रेम हो तब भी मन की भटकन कम हो जाएगी, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, पर ये कुत्तों की तरह का जो जीवन है भटकने वाला, वो नहीं रहेगा और कोई भाएगा ही नहीं। ऐसी बहुत थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। एक लैला मजनू की मिलती है कि मजनू लैला से बहुत प्रेम करता था, तो मजनू का दुख लैला भी नहीं देख सकती थी, लेकिन मिलने की मजबूरियां होती हैं। तो लैला मजनू के लिए व्यवस्था कर देती थी कि मारा मारा फिरता रहता है मेरी याद में, भूखा न रहे, ये न रहे। दुकान में कह दिया कि यदि मजनू कभी भूखा हो, दूध मांगे, कोई चीज मांगे तो दे दो, उससे पैसे नहीं लेना, पैसे मेरा पिता चुकता करेगा। अब जब ये पता चला कि मजनू को फ्री दूध मिल जाता है तो बहुत मजनू तैयार हो गए। इसीलिए आजकल ऐसे लोगों को मजनू बोलते हैं, जो ज्यादा किसी के इधर उधर फिरते रहते हैं, उन्हें मजनू नाम दिया है। तो बहुत मजनू बढ़ गए, दुकानों में दूध खूब बिकने लगा। एक दिन लैला के पिता को लगा, इतने मजनू, मेरी लैला के इतने मजनू, एक मजनू, दो मजनू, कितना दूध पिएगा मजनू। जिस दुकान में कोई दूध पी गया तो लैला ने देखा कि मजनू बहुत बढ़ रहे, तो दुकानों में संदेश भेज दिया कि आज दूध मत देना, पहले कहना लैला बीमार है, उसको खून की जरूरत है, खून चढ़ेगा उसको, खून दो। तो तमाम मजनू उस दिन फिर जो भी आया वो दूध पिए बिना ही चला गया, क्योंकि बड़ा महंगा मामला था, खून देना था। सचमुच जब
असली वाला तो आता ही नहीं था, नकली वाले ही ज्यादा आते थे। तो जो मजनू को पता चला लैला बीमार है, खून देना है, वो दुकान आया, कहता है मेरा खून ले लो, लैला को खून चढ़ना है। तो पता चला कि असली मजनू कौन है। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, दूध पीने वाले मजनू बहुत हैं, खून देने वाला मजनू। हाँ, ऐसे ही अभी हम भगवान के भगत भी ऐसे ही हैं, दूध पीने वाले। जिस मंदिर में प्रसाद बंटता है बहुत भगत जाते हैं। अब जहाँ प्रसाद भी नहीं बटे उस मंदिर में जल चढ़ाने भी कौन जावे। वहाँ पुजारी भी नहीं मिले, पुजारी भी मिलते हैं जहाँ पैसा है, वहाँ पुजारी बनने की भी लड़ाइयाँ होती हैं। अरे हम योग्य हैं, कहेगा हम योग्य हैं। और कई मंदिर हैं जहाँ कोई पूजा ही करने नहीं जाता, भगवान विराजे हैं। तो हम सब स्वार्थी हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं। यदि हम भगवान के भक्त हो जाएं तो तृप्ति मिलेगी। आप एक बात और ध्यान रखना, गांठ बांध लो इस बात को, आनंद के लिए केवल भक्ति चाहिए, कोई पदार्थ नहीं। पदार्थ तो पेट भरने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, वो मना नहीं है। जब तुम सुख के लिए किसी की तलाश करते हो तब हम कहते हैं तुम भक्त नहीं हो। रोटी की तलाश करो तुम भक्त हो, कपड़े की तलाश करो तुम भक्त हो, मकान की तलाश करो तुम भक्त हो। बस जब शांति की तलाश करते हो कहीं कपड़ों में, आपको कभी मकान कपड़ों में शांति तो नहीं नजर आती। पैसा बहुत जरूरी है, जरूरत के लिए पैसा है, फिर जोड़ने का मतलब क्या है। जो आसक्ति है वो पैसे से ना हो, आसक्ति भगवान से हो, आवश्यकता धन की हो। कई बार उस शब्दों की गहराई लोग नहीं समझते, कई बार फिर पैसे को ज्यादा बुरा मानने लगते हैं, मकान को बुरा मानने लगते हैं। मकान कोई काटता है, बुरी चीज है। यदि ये आश्रम मकान बुरे होते तो ये क्यों बनाते हैं। पर आश्रम से कोई शांति समाधि मिलती है क्या। तुम भी यहाँ आए हो तो कोई यहाँ के आश्रम में आसक्त हो गए क्या। पर जगह चाहिए, जगह की जरूरत है, ठहरने को चाहिए, न ले जाने से है न आसक्ति है तुमको। तो धन का प्रयोग करना, मकान का प्रयोग करना, वस्त्रों का प्रयोग करना, ये अच्छी बात है, जरूरी है। लेकिन इसमें शांति है, इसमें मुक्ति है नहीं। हाँ, असुविधा की निवृत्ति हो जाती है। कहीं पड़े हो, पंखा नहीं है, पसीना आ रहा है, मच्छर काट रहे हैं, यदि बिजली आ जाए तो उसका एक लाभ है, उसको बिल्कुल साफ समझिए। पंखे की जरूरत है, पर पंखे से कोई शांति मिलती है नहीं। वो आया हुआ कष्ट जाता है, भूख का कष्ट जाता है, कपड़े की आवश्यकता है। लेकिन शांति, भक्ति, मुक्ति ये प्रभु के प्रेम से मिलती है। आसक्ति, आसक्ति भगवान में। भगवान की केवल जरूरत नहीं कि इस्तेमाल किया छोड़ दिया। गर्मी सर्दी आई तो पंखा बंद कर दिया या चालू कर लिया, एसी चालू कर ली, ये सब जरूरत की चीजें। परमात्मा जरूरत नहीं है, हमारा जीवन है, हमारा हम है, उसके बिना हम हो नहीं सकते। उसमें हम में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान में हम में न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। पत्नी में, बेटे में भिन्नता है, कई में भिन्नता नहीं है तो देरी है। जैसे तुम बच्चे हो, यह भी बच्चा है, तो जवानी इसकी अलग तो नहीं है। यहीं इसका बचपन, यहीं जवानी आएगी, इसी देह में। लेकिन जवानी में देरी है, दूरी तो नहीं है। 2-4-10 मील दूर जवानी नहीं रखी। चित्रकूट दूर है, घर दूर है, रिश्ते नातेदार दूर रहते हैं। दूरी अलग है, देरी अलग है।
बुढ़ापे में देरी है ना, देरी है, पर दूरी उस तरह की नहीं है। हाँ, समयगत दूरी भी है, समयगत दूरी है। देरी माने समयगत दूरी, और दूरी माने देशगत, जो यहाँ नहीं वहाँ है। परमात्मा यहाँ नहीं वहाँ है तो ये देशगत दूरी है। और परमात्मा अभी नहीं मिलेगा, जवानी में मिलेगा। परमात्मा का सुख जवानी में मिलेगा। कोई पति है, वो कोई स्त्री है जो जवानी में मिलेगा। उस सुख के लिए जवानी चाहिए, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। तो भगवान ऐसी चीज नहीं है कि जवानी में मिलता है। भगवान कोई अवस्था नहीं है। तो भगवान से हमारी न देशगत दूरी है, न कालगत दूरी है, न वस्तुगत दूरी है। जैसे ये सकोरा है, ये घड़ा है, सकोरा घड़ा नहीं है। ऐसे ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भगवान ऐसा नहीं होता। ऐसे और सब कोई होते हैं। ये गधा है, बैल नहीं है, ये बैल है, घोड़ा नहीं है, घोड़ा है, बकरी नहीं है। जो बकरी है वो चींटी नहीं है, जो चींटी है वो सुअर नहीं है। सब अलग अलग है। भगवान क्या होता है? भगवान एक बात समझ आ जाए, कह नहीं सकते ये भगवान नहीं है। संभव ही नहीं कि तुम कह सको ये भगवान नहीं। भगवान यदि मिलेगा, समझ जाओगे तो सब भगवान है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, सब परमात्मा है। घड़ा सकोरा नहीं है। नहीं, अभी सामने तो नहीं लिए हूं, पर समझ जाते हो तो सकोरा घड़ा नहीं है। लेकिन मिट्टी सकोरा भी है, घड़ा भी है, ईंटा भी है, वो सब कुछ है। और सब कुछ वो है और कुछ भी वो नहीं है। न सकोरा वो है, क्योंकि यदि वो सकोरा होती तो सकोरा मिटने पर मिट्टी मर जाती। पर सकोरा मिटा, मिट्टी नहीं मिटी। घड़ा मिटा, मिट्टी नहीं मिटी। सब मिट गए तो भी वो नहीं मिटता। कौन? हाँ, इस समय भगवान की बात पूछ। सब मिट जाए तो भी भगवान नहीं मिटता। और सब रूप भगवान के हैं। विश्वरूप रघुवंश मणि। भगवान सर्वरूप है, सर्वरूप। पर पहले भगवान पहचाना जाए। नहीं, ये आदमी है, ये औरत है, ये पशु है। मिट्टी नहीं पहचानो तो ये सकोरा है, ये घड़ा है। मिट्टी पहचानो तो ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है। भगवान क्या है? जिससे अलग कुछ भी नहीं है। भगवान वो है जिससे अलग कोई नहीं हो सकता। आदमी वो है जिससे अलग जानवर हैं, जिससे अलग कीड़े हैं, जिससे अलग पेड़ हैं। तुमसे अलग बहुत कुछ है, तुम सब बहुत से अलग हो। तुम पेड़ से अलग हो, पहाड़ से अलग हो, पशु से अलग हो, सांप से अलग हो। जिसका नाम मनुष्य है वो सांप नहीं है। उसका नाम सांप है, तुम्हारा नाम मनुष्य है। किसी का नाम जानवर है, बैल है, घोड़ा है, गधा है। सब अलग अलग है ना। भगवान अलग अलग है ही नहीं। भगवान को यदि पहचान जाए व्यक्ति तो भगवान का टोटा नहीं है। फिर कई चीजों का टोटा होता है। कई साल आम कम होते हैं, कई साल गेहूं कम हुआ, कई साल चने कम हुए, कई साल अरहर कम हो गई, पाला लग गया। भगवान कभी कम नहीं पड़ता। हाँ, भगवान के भगत कम पड़ जाते हैं। भगवान के प्रेम करने वालों की संख्या घट सकती है, पर भगवान कम नहीं है। भगवान सब रूप में, सब देश में, सब देश। यही कथा आप सुनते हो। किससे पूछा था? राम से। राम ने पूछा कि मुझे रहने की जगह दो।
पूछा था ना कि मुझे रहने की जगह बताओ, तो क्या बोले ऋषि ज्ञानी जन, क्या बोले, तुम पूछते हो कि राम का। अब व्यवहार में तो राम को पूछना ही चाहिए, पर राम का एक रूप है और राम का एक स्वरूप है। जैसे घड़े का एक रूप और घड़े का स्वरूप, शकोरे का रूप, शकोरे का रूप घड़े का रूप नहीं है, रूप अलग अलग, स्वरूप एक है। महावाक्य का अर्थ करते समय ये विषय रखा जाता है कि घड़ा और सकोरा दोनों एक ही कह दो तो लोग कहेंगे मूर्ख है। तो घड़े और सकोरे की एकता नहीं है, और घड़ा और सकोरा दोनों उठा के अलग धर दो तो एकता किसकी करोगे। तो घड़े की और सकोरे की उपाधि हटाकर दोनों में जो एक तत्व है उसकी एकता है, वो दोनों एक ही है। सकोरा हटा दो, घड़ा हटाओ, तोड़ दो। हटाओ का मतलब सिर्फ उपाधि मिटाओ, हटाने का तो मतलब मिट्टी भी चली गई। घड़ा हटाओ माने मिट्टी भी हटा दो, सकोरा हटा दो, तो दोनों एक क्या है। एक तो तब होगा जब बनावट दोनों की मिटा दो, जो बचे वो एक ही है, वो मिट्टी है। ऐसे स्त्री और पुरुष, शरीर हटा दो और संस्कार हटा दो, शरीर हटा दो, मन हटा दो, तो पुरुष और स्त्री के भीतर जो चैतन्य है वो एक है, दो नहीं है, एक है। यहां तक जीव और ईश्वर के भीतर भी, जीव की अंतःकरण उपाधि, ईश्वर की माया उपाधि हटा दो तो जीव ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। लेकिन वहां तक तुम जाते नहीं, तुम तो शरीर ही में अटके हो। शरीर नहीं हटाते, शरीर का जो प्रभाव मन पर पड़ा है वो नहीं हटाते, तन का प्रभाव जो मन में है वो स्मरण में से तन हटाओ, थोड़ी देर याद ही मत करो। तुम चीज को याद करके छोटे बड़े हो जाते हो। धन चाहे बैंक में हो चाहे घर पे हो, चाहे बैंक में कम हो चाहे घर में, रुपए की याद की, मन में जोड़ा, टोटल किया, अंदाज लगाया, संख्या की, गणित किया, लगता है हम गरीब हैं। जितनी देर बाहर से नहीं जुड़े तुम गरीब अमीर हो नहीं सकते। जितनी देर तन से नहीं जुड़े स्त्री पुरुष नहीं हो सकते। जितनी देर कर्मेंद्रियों से नहीं जुड़े तुमने किया ही क्या है। कर्मेंद्रियों से जुड़े तो पाप पुण्य करके पापी और पुण्यात्मा बन गए। तन से जुड़कर मरते हो और इंद्रियों से जुड़कर करता हो। बुद्धि और इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से जुड़कर ज्ञाता हो। तन से जुड़कर जन्मते मरते हो। कर्मेंद्रियों से और प्राणों से जुड़कर करता हो। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों से जुड़कर ज्ञाता हो, विज्ञाता हो। ये कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश। सुषुप्ति में और अनुकूल विषय मिलने पर जो सुखानुभव होता है ये आनंदमय कोश है। विषय की समीपता से, विषय के मिलने से जो अभिलषित पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके लिए बेचैन होते हो, वो जब मिल जाता है तो क्षण भर तुम्हारे भीतर का सोया आनंद प्रकट हो जाता है। ये जो प्रकट होता है आनंद, ये आनंदमय कोश है। सुषुप्ति में भी जब बाहर के पदार्थों से चित्त का संबंध नहीं रहता, कोई कमी का ख्याल नहीं रहता, तो जो सुख शांति का अनुभव होता है, निश्चिंतता की नींद, अहम सुखम आप स्वप्नम, मैं सुख से सोया, मुझे कोई दुख नहीं था, कोई दुख नहीं। यह आनंदमय कोश है। पांचों कोश निकाल दे, जैसे चावल में एक कोश चढ़ा रहता है जिसके कारण धान कहलाता है, मनुष्य रूपी चेतन में ये 5 कोश चढ़े रहते हैं। ये जब 5 कोश निकल जाते हैं
तो ये चेतन मुक्त हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, अभ्यास है, उतारना है, कोशों को उतारने की प्रैक्टिस करनी है, लय चिंतन करना है। लय चिंतन, अपने आप को सबसे हटा के, जैसे ओले को मेरे गुरुदेव बोलते थे, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले ओ नैनन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय मानत सिंघन से। खुद भी सिंह डरता है, क्या बन गया? भेड़। जैसे शेर भेड़ बन बैठो, भय मानत सिंघन से। ऐसे यह अपने को जीव मान लेता है, जीव मानकर भय डरता फिरे यमन से। ऐसे ये मन देह होते है, ऐसे ये जीव देह बन जाता है, देह होते है, डरता फिरे यमन से। यमराज से डरता है, मर जाऊंगा, जबकि मरता नहीं है। और गुरुदेव बोलते, जैसे धूप में ओला पिघले, ओला धूप में पिघलता है, जैसे धूप में ओला पिघले, जल हो जाए यतन से। ऐसे यह मन ब्रह्म होता है, ऐसे यह जीव ब्रह्म होता है, पिघलत ज्ञान अगिन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ऐसे ये मन जीव स्मरण करते, ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञाता नहीं, ज्ञे नहीं, जानना कुछ नहीं, ज्ञान, केवल ज्ञान। तुम समझते हो ज्ञान तब होता है जब इसे देखो, तब ज्ञान है। अब तो माला का ज्ञान है, यदि माला न देखो तो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है जिससे तुमने माला देखी थी, ज्ञान तो अब भी जब माला न देखो तब भी ज्ञान है। इसी तरह से जब तुम कुछ याद करते हो तब भी, याद ना करो तब भी तुम ज्ञान। ज्ञान तो तुम, बोध तो स्वरूप है, बोध तो आता ही नहीं है। तुम ज्ञाता बनने को ज्ञान समझते हो, किसी चीज को जानने को ज्ञान समझते हो। दिया किसी को रोशन करता है, कोई चीज पड़ी है उजेले में चमकती है। यदि कोई चीज ना हो, शून्य में हो, तब भी वो उजेला है। यदि बहुत ऊंचाई पर एक दिया को रख दो तो जल रहा है, वो उसका उजेला यहां तक नहीं आता, पर उजेला है। यदि यहां से 10 मील दूर एक लैंप जलाकर किसी टीले में रख दें तो तुम उसे नहीं देखोगे, वो तुम्हें नहीं देखेगी, लेकिन वो जल तो रही है, वो रोशनी है, वो वहां है। ये थोड़ी कि तुम दिखाई पड़ो तब रोशनी है, तुम चमको तब रोशनी है। वो चमक रहा है, वो रोशनी है। ऐसे ही तुम्हारे आंख ना हो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम हो। तुम बिना आंख के हो जाओ, बिना कान के हो जाओ, बिना मन के हो जाओ, क्योंकि एक भ्रम है कि आंख है इसलिए ज्ञान है। आंख के कारण ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान के कारण आंख देखती है। जगने से संसार का भास होता है, संसार के भासने से तुम नहीं जगे, जगे तो पहले, पर जगकर संसार का भान होने लगता है। ये जगना और सोना भी बुद्धि का धर्म है। चैतन्य तो जगता और सोता भी नहीं। ये जगना सोना जीव का, चिदाभास का, बुद्धि का धर्म है। जैसे पानी में प्रतिबिंब का बनना पानी के कारण है, सूर्य तो बिना प्रतिबिंब के भी होगा। मान लो पानी बह जाए तो सूर्य बह जाएगा क्या? शीशा पड़ा है तब भी सूर्य है, पर शीशे पेड़े होने पर एक रिफ्लेक्शन भी है, और वो उसके अपने धर्म है। वो हिलता है, इधर उधर को हो जाता है, हमको वो नजर आता है। उससे जो देखा जाता है हम उसे प्रकाश कह रहे हैं। शीशा हटा दो तो क्या प्रकाश मर जाएगा? जो शीशे के कारण प्रकट हुआ वो प्रकाश तो मर जाएगा, खो जाएगा। पर जो प्रकाश शीशे के कारण पैदा नहीं हुआ, शीशे के बिना पहले ही है,
उस सूर्य के प्रकाश को शीशा क्या फर्क डाल सकता है। इसी तरह अभी इंद्रियों के प्रकाश को और मन के प्रकाश को हम प्रकाश समझते हैं, आत्मा के प्रकाश से परिचित नहीं है। यदि हम इंद्रियों का प्रकाश छोड़ दें, इसीलिए ये कहा न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं जाती, वो तो बिना आंखों के चमक रहा है, वह चैतन्य बिना आंख का है। इसलिए ध्यान करते करते आंखों की जरूरत छोड़ दो, कान की छोड़ दो, त्वचा की छूने की छोड़ दो, मन से संसार की स्मरण छोड़ दो, सब छोड़ो, फिर देखो ज्ञान है कि नहीं। तब उसको केवल ही ज्ञान बोलेंगे, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, वहां कोई और नहीं है। ज्ञाता नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञेय नहीं, ध्याता नहीं, ध्यान नहीं, ध्येय नहीं, वो तो बोध स्वरूप है। ऐसे चिन्मात्र आत्मा को प्राप्त करके जीवन धन्य होता है। ध्यान करने के बहुत तरीके हैं। आपके 5 गोलक हैं तो 10 कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां मिलके 10 हैं, पर 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन? आंख, कान, नाक, रसना और त्वचा। जिन इंद्रियों के थ्रू, जिन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है, उनको ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं। ये स्वयं ज्ञान तो नहीं है, पर इनके द्वारा इनमें चेतना पड़ के ज्ञान करती है। नाक में पड़ती है चेतना तो सूंघती है, सब जगह से नहीं सूंघती। फूल सूंघना है तो कहाँ लगाते हो? अच्छा, कोई फल भोजन खाने लायक है नहीं है, कैसा है, तो कैसे देखते हो? ऐसे ऐसे। क्यों? यहाँ आत्मा नहीं है। यदि आत्मा डायरेक्ट सब कुछ जानती तो यहां से भी जानती। असल में जानती तो आत्मा है, प्रकाश तो आत्मा का है, पर जब कुछ जानना है तो उसी तरह के यंत्र के द्वारा। तो देखना है तो आंख से, सुनते कान से। अच्छा, यहाँ पीठ पे लगाओ, पीठ में आत्मा नहीं है, इसलिए पीठ पर फोन नहीं लगाते, कान पे लगाते हैं, ठीक है ना। सूंघने के लिए फूल नाक पे लगाते हैं, देखने के लिए आंख। ऐसे नहीं कि ऐसे कान में किताब लगा के पढ़ते हो। तो 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, कान, स्वाद, रसना। स्वाद लेना है तो एक किसी रबड़ से गले के अंदर डाल दे तो खट्टा मीठा नहीं लगेगा, बस वो यहीं लगता है। ये इतनी जगह ऐसी बनाई है कड़वा मीठा लगने के लिए, नमकीन लगने के लिए। एक जगह है जहाँ खटाई, उसको महसूस करने की जगहें बनी। बस जरा सा 3 इंच के पीछे चली जाए चीज, पेट में जब चली जाए गुलाब जामुन की मिठास, जरा ध्यान लगा के मिठास देखो, कितना मीठा है गुलाब जामुन, कितना खट्टा है, कितना नमकीन है, यही लगता है। बस इतनी जगह से गुजरते समय ऐसे ये त्वचा है, छूते समय प्रिय लगता है, अंदर कहीं कुछ नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय को ग्रहण करती हैं, चेतन रहता है। यदि 5 इंद्रियां हटा दें तो भी अभी क्या होगा, इंद्रियां हटा दोगे तो इंद्रियों के और विषय के संस्कार मन में है, तो स्वप्न में भी तुम छूते हो, सूंघते हो, देखते हो, वो अध्यास है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, तो आप प्रारंभ में अपने ध्यान को 5 में से किसी इंद्रिय पर पूरी एकाग्रता करो, जिसको जिस विषय में ज्यादा एकाग्रता हो। रूप में, सुगंध में, कई मजहबों में सूंघने की बहुत प्रवृत्ति है।
आम लोगों में देखने की है। 5 जीवों को बताया, हिरन है, हाथी है और कीड़े हैं, पतिंगे। तो इन लोगों की अलग अलग, पतिंगा जाता है, जलता है, उसे रोशनी बहुत भाती है, प्रिय लगती है, रूप दौड़ता है, जल जाता है फिर भगता है। मनुष्य भी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों में फंसता है। तो इंद्रियों के गोलकों को अपनी जगह बनाओ, लेकिन विषय में न जाओ। कान में रहो, आंख में रहो, नाक में रहो, रसना में रहो, त्वचा में रहो, पर त्वचा से और का स्पर्श न करो, और को न देखो, और को न सुनो। अपनी दुकान में बैठो, अपने दफ्तर में रहो, कार्यालय में रहो, बाहर मत जाओ। शांत, चाह रहित होके अपने घर में बैठो। ये पहला ध्यान है। दूसरा ध्यान है मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। इन चक्रों में इंद्रियां तो सीधी नहीं है, पर वो ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों में अपने चित्त को एकाग्र करो तो इन ग्रंथियों में भी कुछ विस्फोट होते हैं और विचित्र तरह का आनंद प्रकट होता है। अभी तक इंद्रियों के द्वारा सुख का अनुभव हुआ, पर चक्रों में भी कोई सुख है ऐसा अनुभव नहीं हुआ। जननेन्द्रिय का सुख प्रायः लोग जानते हैं, जिसको स्वाधिष्ठान बोलते हैं हम लोग। लेकिन अभी मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, आज्ञा चक्र है, सहस्रार है। इन चक्रों में भी उसी तरह का सुख प्रकट होता है जितना काम में, पर हम लोगों को पता ही नहीं। तो दूसरे ध्यान की विधि है चक्रों में ध्यान को टिकाना। 2 विधियां हुई, इंद्रियों में ध्यान, चक्रों में ध्यान। तीसरी विधि है भगवान के नाम में मन लगाना, श्वास में या जबान से जपना। मंत्र को या तो वाणी से जपना और पूरे प्रेम से जपना, और या श्वास में सुमिरन करना नाम का। नाम 1, विधि 2। नाम के जपने वाले भी यदि जबान से जपते हैं तो वाणी 4 हैं। ये लोगों को पता ही नहीं होगा। सब कुछ इसी से नहीं बोलते। कभी कभी आप गाली देते हो तो मन से देते रहते हो, और तुम बता भी सकते हो कितनी गालियां तुमने दी, कौन कौन सी दी। इसका मतलब जबान से न देने पर गाली नहीं देते। यद्यपि जबान से देकर लोग भी सुन लेते हैं और जिसको दिया वो भी सुन लेता है, तो संतोष ज्यादा होता है। अंदर अंदर दे के उतनी भड़ास नहीं निकलती, क्योंकि उसको तो कुछ कर ही नहीं पाए, अंदर अंदर दी। जब वो भी सुने तुम्हारी गाली तब संतोष होता है। तो पहला है इस जबान से जो बोलते हैं। दूसरा वो है कि इस जबान को बिल्कुल नहीं खोलते फिर भी बोलते हैं, उसको मध्यमा बोलते हैं। भीतर से हम बोल रहे हैं पर जबान हिल नहीं रही। कभी कभी भीतर से बोलते जबान भी थोड़ी हिल जाती है, ऐसे होठ फड़कते हैं, जबान हिलती है, आवाज नहीं करते। इस तरह से जाप होता है। फिर धीरे धीरे हृदय से भी जाप होता है, अंत में नाभि से। मणिपुर से भी जाप होता है, वहाँ हम मंत्र बोलते रहते हैं, और फिर ये न हाथ बोलता है, न जबान बोलती है, न कंठ बोलता है, न हृदय। एक अंदर से चेतना उस मंत्र को बोलती है, और इससे देहाभिमान अपने आप टूटता है। जब हाथ से जपते हैं तो हम हाथ को मैं मानते हैं, हमने इतने मंत्र जपे। अब ये तो जप ही नहीं रहा, ये तो जप ही नहीं। अब किसने जपा? इसका मतलब जब शरीर नहीं जपता तब कोई और जपता है, वो भी तुम हो। और जब वो भी नहीं जपता तब जपते हो, तो वो भी तुम हो। जहां तन नहीं जपता, मन भी नहीं जपता, तहां जो जपता है वो कौन? वो भी तुम ही हो। अभी इस शरीर से जो करते हो वो तुम ही, जब स्वप्न के देह से करते हो तब तुम ही। इसका मतलब तुम स्वयं बदलते जाओगे।
अभी स्थूल शरीर हो, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर हो। अभी आप ये जबान हो, ये हाथ हो, इसलिए जपते हो, फिर ये हाथ ये जबान नहीं जपती तब भी तुम जपते हो, वो तुम हो। और जब वो भी नहीं जपता तब भी तुम जपते हो, वो तीसरे तुम हो। और जब वो भी नहीं जपता तब तुम जो जपते हो तब चौथे तुम हो, और वही तुम सच्चे तुम हो। जाप बिना तुम्हारे कौन करेगा, तुम ही कर रहे हो। पर अभी तुम 4 कपड़े 5 कपड़े पहन के, फिर 1 उतार दिया, फिर 2 उतार दिए, फिर 3 उतारे, फिर 4, फिर 5, पांचों कोष उतार दिए तो तुम चैतन्य आत्मा हो। फिर उस अवस्था में जो तुम बोलते हो वो सत्य वाणी है, वो परा वाणी है, वो आत्म वाणी है, वो ब्रह्म वाणी है, वो स्वयं सत्य ही बोल रहा है। वहां बोला झूठ नहीं होता। लोग कहते हैं ना संत का बोला झूठा नहीं होता। असल में जब ये सब छूटते हैं तब जो बोला जाए वो सत्य होता है। और वो उस समय जो बोलेगा वो बाहर के प्रभाव से नहीं बोलेगा। उस समय होगा मैं आनंद में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं धन्य हूँ। यदि नहीं बोलते तो अभी भी बाहर का मन अंदर होगा, दुनिया का कचरा अंदर लिए होगे, तभी तुम बोलोगे दुखी हूं मैं, बहुत परेशान है स्वामी जी। अभी तुम चाहे भले भीतर गए हो पर बाहर का सब लिए चले गए हो। इसलिए कथा संतजन सुनाते हैं, वो इसलिए कि तुम समझ जाओ। चींटी चढ़ी पहाड़ में 9 मन तेल लगाए, हाथी घोड़ा लीन बगल में और ऊंट लीन लटका है। सुनो भाई गप। तो ऐसे ये जो तुम्हारी चेतना है ना, ये पेड़ पहाड़ आदमी औरत जाने क्या लटकाए फिरती रहती है। एक बार इन सबको फेंक के हल्की हो जाए चींटी, फिर देखो कितना हल्की चलेगी, फिर ध्यान में चले जाओगे। तो आज अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।